नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे जो किस प्रकार प्रियंका गांधी का जवाब संभवी चौधरी दे रही है। आइए ले चलते हैं आप लोग को पार्लियामेंट, जहां आमने सामने बनाम प्रियंका गांधी बनाम संभवी चौधरी है। चलिए पहले प्रियंका गांधी के सुनिए, उसके बाद संभवी चौधरी का सुनिए। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? पूरे विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, जो पूरे विश्व को शून्य दिए थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था। ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आई थी। और अगर आज बिहार को 2 शून्य अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जिस सरकार ने बिहार में विकास लाए हैं, बिहार हमेशा उनका आभारी रहेगा। हम उस बिहार की बेटी है सर, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वो चाहे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, वो चाहे आपके सॉफ्टवेयर ITs हो, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले मजदूर हो, वो आपके घर के सहयोगी हाथ हो। हर घर में सर बिहारी है, आपके घर को घर बनाने वाला आदमी बिहारी है। बिहार का उत्थान अब अडिग है और बिहार के विकास में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। रीजनल फेवरेटिज्म की बात करते हैं सर। 2004 में DMK पार्टी के समर्थन के लिए तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। तब बिहारवासी को और बिहारियों को कोई दिक्कत नहीं था, पर आज जब बिहार को ज्यादा मिल रहा है तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिहार में आज GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट जब विपक्ष की सरकार थी तो बिहार में GDP का मतलब था गुंडागर्दी
हम बिहार में जमीनी स्तर पे काम करते हैं, इन लोगों ने बिहार में जमीन हड़पने के लिए काम किया है। हम दोनों में बस यही अंतर है। संविधान विरोधी कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे तो जितने बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया था उससे ज्यादा वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे। और ये इनका एक ट्रेडिशन रहा है कि चाइना के मॉडल से ये बहुत प्रभावित रहते। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी चाइना से प्रेरणा लेकर के ही स्थापित की गई थी। हम राहुल गांधी जी को बस यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी ज्यादा चीनी देश के लिए और सेहत के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत की सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस ग्रोथ पे है।